हाय, मेरा नाम गीतिका है और आज हम स्नैपशॉट का चैप्टर पढ़ेंगे मदर्स डे. Okay, so Mother's Day is a chapter. It's a satirical, comical play. It's a very fun, light-hearted play जहाँ पे एक status of a housewife आपको दिखाया गया है. So it's a play. It's a comical, satirical play, and उसके बाद and we will go through each and every character and we'll go through the plot summary. ये कैसा है ये समरी वाइज की स्टोरी क्या चल रही है, नैरेटिव क्या है उसका, और उसके हिसाब से वी विल टेक ऑन द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं, या फिर हाउ डू यू डू कैरेक्टर एनालिसिस अगर आपका कोई कैरेक्टर स्केच है. तो इस हिसाब से हम वी विल गो थ्रू द चैप्टर. हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार चैप्टर का समरी लेंगे एंड देन वील टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर. सो द ऑथर ऑफ द प्ले इज़ जेवी प्रिस्टली, और ये 1950s का एक प्ले है जब पूरे वर्ल्ड में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर एक अप्रेजल हो रहा था हर जगह. वुमेन्स वर नॉट रियली वर्किंग, वो घर पे ही रहते थे एज मदर्स, एज हाउस वाइफ्स, और वो बाहर इतने काम नहीं, मतलब कोई जॉब नहीं करते थे वो लोग. तो दे वर एक्चुअली लिविंग एज हाउस, घर के हाउस वाइफ, एज मदर्स, एज वाइव्स, एज होम मेकर तरीके से. तो फिर उनका काम यही था अपने घर को संभालना, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, घर का सारा काम करना, एक फैमिली, एक सॉर्ट ऑफ एक रोल ऑफ अ मदर और रोल ऑफ अ हाउस वाइफ, और उन पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना इन टर्म्स ऑफ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, टू टेक केयर ऑफ अ हस्बैंड एंड द हाउस, टू डू ऑल ऑफ दिस जैसे नॉर्मली हाउस वाइफ्स करते हैं घर पे. या फिर हाउस वाइफ्स का एक जैसे रोल होता है अपनी मदर्स का, हमारी अपनी माँ का, जो घर पे जो ऑफिस नहीं जाती है, जो घर पे रहती है, उनका घर पे हम सोचते हैं कि इतना काम नहीं है उनके पास, घर पे ही रहते हैं वो लोग, ऑफिस नहीं जाते. बट इन अ वे वो एक तरीके से जॉब ही है, और वो इतना काम कर रहे हैं घर पे जिसका हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि घर का इतना काम होता है. और घर का इतना काम करते करते वो लोग फिर उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते, उनका एक थैंक यू भी नहीं बोलते, उनके काम को रिकग्नाइज नहीं करते हम लोग बिल्कुल भी. उनको सोचते भी नहीं है कि वो एक जॉब भी कर रही है. हम जैसे 7 दिन काम करते हैं, या फिर हम जैसे 5 दिन काम करते हैं, लेकिन वो 24/7 7 दिन काम करती है बिना किसी ब्रेक के. उनके लिए सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता. नॉर्मल इंसान के लिए जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए चलो संडे ऑफ होता है या सैटरडे ऑफ होता है, पर उनके लिए तो हमेशा ही कोई ऑफ नहीं होता. वो तो डेली ही काम कर रही है, सबके लिए कर रही है, अकेले के लिए नहीं, वो सबके लिए कर रही है. तो हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, हम एज फैमिली मेम्बर्स हम चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, रिकग्नाइज़ नहीं करते उसको, उनके काम को अप्रिशिएट ही नहीं करते. हम भूल जाते हैं कि वो भी अपना एक काम जॉब कर रही है, घर पे एक घर मैनेज करने का काम कर रही है. एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी बेसिक थिंग एज वेल, टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ or a mother at home, because she is also working all while. Well, we are outside and we are working, we are doing a job which is paying. That job which is she doing, it is unpaid. It is a labor job which is completely unpaid, and without any, it's a thankless job because she is a mother, she is a housewife, she is a homemaker. So she doesn't even, it's completely thankless because she doesn't probably expect for everything कि हम आके जाके उनको थैंक यू बोले किस लिए. बट अगर हम बोल दें तो उनको खुशी बहुत होती है इस चीज़ की. और ये इतना वो घर का काम करते करते कभी कभार अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाती है कि घर के सिर्फ सर्वेंट नहीं है वो. शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ हर ओन इंडिविजुअल. सो दिस चैप्टर इज प्ले इज़ अबाउट द रोल, द डिपिक्शन ऑफ अ मदर एंड हाउ शी इज़ सो बिजी डूइंग हर वर्क दैट शी लूजेस हर रिस्पेक्ट, and then how after little bit of motivation, little bit of push by a neighbor, she gets back that. She revolts back and stand up for herself. So let's go through a chapter. Let me introduce you the characters of the play. So इस पूरे जो play है, इस ड्रामा के से characters है आपके मिसेस पियर्सन, जिसके बारे में ये स्टोरी है. फिर है उनकी नेबर मिसेस फिट्जराल्ड, जो एक मैजिशियन है, एक टैरो कार्ड रीडर है, और उनकी नेबर है, उनकी फ्रेंड भी है ये. एंड जॉर्ज पियर्सन इज मिसेस पियर्सन के हस्बैंड. एनी पियर्सन उनका नाम है, और ये उनके हस्बैंड है जॉर्ज. आई जस्ट राइट एनी.
तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसेस पियर्सन, एनी पियर्सन। उनके हस्बैंड है जॉन पियर्सन, उनकी बेटी है डोरिस पियर्सन और उनका बेटा है सिरिल पियर्सन। और डोरिस जो उनकी बेटी है उनका फ्रेंड है चार्ली स्पेंस। और ये सारे जॉर्ज, डोरिस, सिरिल ये सब काम करते हैं बाहर। दे आर ऑल इन 20, शी इज़ इन 20, ही इज़ इन 20 एंड मिसेस पियर्सन इज़ इन हर 40s. Mrs. Fitzgerald is a very strong, bold, heavy-looking lady with a lot of character and power in herself. It's like she's very bold, she's very upfront, she's very straightforward, and she's a little bulkier side, मतलब एक proper headmistress की तरह लगना. She's like that, and ये आपके सारे main characters. Basically, the character main is your Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. How they take forward the play and how these all characters react to it. So Charlie Spence जो डोरिस का फ्रेंड है वो कोई डायरेक्टली नहीं आता है प्ले में, बट चार्ली स्पेंस का रेफरेंस आता है जब इन कन्वर्सेशन ऑफ डोरिस एंड मिसेस पियर्सन कि उसका फ्रेंड है और उस हिसाब से ये रेफरेंस आएगा पूरा. सो लेट्स बिगिन द प्ले विद अ समरी, विद अ बैकग्राउंड समरी. So how does it, so now it's a conversation. Play begins with a conversation between Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson, where Mrs. Pearson is actually talking about how her life has been like boring, बहुत boring हो गई है life, और कोई आके मुझे order करता है, कोई मुझे recognize नहीं करता. मतलब जब भी वो आ रहे होते हैं तो I have to run to make tea, फिर उनका dinner बनाना पड़ता है, मुझे उनके कपड़े press करने पड़ते हैं. It's like Mrs. Pearson is talking about her life, how it has been continuously going very lethargic, a boring life. और मिसेस फिट्जराल्ड उनके साथ तो बैठी होती है और वो सुन रही होती है ये सारी चीज़ें. एंड वो फिर उनको मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है जो उनकी नेबर है कि तुम्हें यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. तुम्हें इस चीज़ को होने नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए. अपने लिए खड़ा होना मतलब कि अपने राइट्स के लिए बोलो, बिकॉज तुम घर की सर्वेंट नहीं हो. यू आर अ मदर, यू हैव अथॉरिटी, you have power, तुम mother हो, you should be respected in that manner. तो Mrs. Pearson, she is very sweet, very nice, very gullible and very nice person, very humble, very soft spoken. तो Mrs. Pearson is not a person who will like directly become rude to the family, because अपने family से बहुत close है. She loves her husband, her daughter, her son, and उनको एक point पे अच्छा भी लगता है उनके लिए करना, but वो एक बहुत इस बारे में सोचती भी है. शी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अपॉन द फैक्ट दैट nobody is actually recognizing her work, whatever she is doing as mother. So she, in a manner, in her mind, she feels the need that she should be respected. She should be her work should be recognized. She should be treated as a mother. She should be treated as a wife, but not as a servant. So when the entire conversation is going between Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson, then they talk amongst themselves, and then Miss Fitzgerald tells Mrs. Pearson that you should stand up for yourself. You should make them respect. You should be not so sweet and nice and gullible to them and follow every order that they give you. You should make them realize that they should respect her for what she is doing, and she should maintain her status, her strata as a mother. So उनको ये बोलती है ये मिसेस पियर्सन को, मिसेस फिट्जराल्ड. बट उसके बाद मिसेस पियर्सन जो इतनी नाइव है, इतनी गलेबल है, अच्छी है तो वो बोलती है कि मैं इतना रूड नहीं हो सकती अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से. आई कैन नॉट बी दैट रूड बिकॉज आई लव देम एंड आई डोंट वांट टू गेट रूड. सो शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, सो शी वोंट बी एबल टू रिबेल बैक. वो वापस उनको जवाब उल्टा नहीं दे पाएंगे या उनके लिए बिना किसी लड़ाई नहीं कर पाएंगे, बहस नहीं कर पाएंगे उनसे. तो इसलिए मिसेस फिट्जराल्ड एक आइडिया देती है मिसेस पियर्सन को कि लेट्स से आज आधा दिन के लिए, एक दिन के लिए हम लोग अपना सोल्स एक्सचेंज कर लेते हैं. बिकॉज मिसेस फिट्जराल्ड इज़ अ टैरो कार्ड रीडर एंड शी इज़ अ मैजिशियन. सो मिसेस फिट्जराल्ड गिव्स हर अ प्लान कि let's do one thing, let's change our souls. Let me as Miss Fitzgerald become Mrs. Pearson for a day and you become Mrs. Fitzgerald.
Let's exchange our souls, so my body is now your body and your body becomes mine. So as Mrs. Pearson, I'll stay for in the house in place of you, and you will take with my body, will go to my place and I will teach them a lesson. मैं आपके फैमिली को एक लेसन सिखाऊंगी कि आपको रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए अपने मदर की. तो मिसेस पियर्सन रेडिली एग्रीड टू दिस आइडिया कि ठीक है ऐसा करके देखते हैं. सो फिर एज सून मिसेस पियर्सन who is in Mrs. Fitzgerald's body, she leaves, and now in Mrs. Pearson's body, Mrs. Fitzgerald's soul is there, so she takes over the family now for a day. So अब क्या होता है, ये इनकी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है तो धीरे धीरे बाकी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं प्ले में. सो अदर कैरेक्टर्स, सबसे पहला कैरेक्टर जो आता है प्ले में, जो इंट्रोड्यूस होता है या फिर आता है स्क्रीन पे, दैट इज़ योर डोरिस. डोरिस इज़ मिसेस पियर्सन्स डॉटर. नाउ शी कम्स टू द हाउस. फर्स्टली शी इज़ रियली शॉक्ड, वो बहुत शॉक में आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम जो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, जो हमेशा घर का काम करते हुए बिजी है, आज वो आराम से मिसेस पियर्सन चेयर में बैठ के सिगरेट स्मोक कर रही थी. वो स्मोक कर रही है और आराम से स्टाउट विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ बियर, वो आराम से बैठ के स्मोक करते हुए बियर पी रही थी. एंड इस तरीके से डोरिस ने कभी भी मिस पियर्सन को नहीं देखा था, अपनी मदर को नहीं देखा था कि इतने आराम से बैठ के स्मोक कर रही है, वो उन्होंने कभी नहीं देखा था. सो शी नेवर एक्चुअली सॉ हर मदर सिटिंग वेरी comfortably, calmly and smoking. This was completely came as a shock to her. So when she came to the house, she saw her mother doing all of these things. She was shocked firstly, in a manner that her mother was completely different person. She was acting in a very weird, different manner, which is not usual of a mother to do. So when she entered, then she asked her mother to get her tea. And the mother refuses. Mrs. Pearson directly says कि I'm not getting you any tea. मैं नहीं बनाने वाली. डोरिस आती है, बोलती है मुझे चाय चाहिए, और मिसेस पियर्सन उसकी मॉम है, वो डायरेक्टली मना कर देती है कि मैं नहीं बनाऊंगी चाय तुम्हारे लिए, और वो आराम से बैठ के स्मोक कर रही है. तो बोलती है तुम्हें चाय पीनी है, आप खुद जाके बना लो, आई एम नॉट गेटिंग यू एनी टी. तो फर्स्टली डोरिस इज़ वेरी शॉक्ड कि आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, हाउ कैन शी डू इट. तो वो अचानक से एकदम से मेरे को उल्टा जवाब कैसे दे रही है. सो शी इज़ वेरी शॉक्ड. उसके बाद फिर डोरिस इस आइडिया से एक्वेंट ही हो रही थी. शी वॉज एक्चुअली गेटिंग हरसेल्फ एक्वेंटेड टू दिस आइडिया दैट कि हर मदर इज़ टॉकिंग बैक टू हर. नाउ डोरिस सडनली आस्क हर मदर to iron her yellow silk dress. Her yellow silk dress जिसको उसको शाम को पहन के अपने बॉयफ्रेंड, अपने फ्रेंड चार्लीस पेन से मिलने जाना था. तो ये जब उसको अपनी मॉम को बोलती है, मिसेस पियर्सन को, कि आप मेरी ड्रेस कर दो, मुझे शाम को जाना है बाहर. तो मिसेस पियर्सन डायरेक्टली, उनकी जो मॉम है मिसेस पियर्सन, वो डायरेक्टली उनको मना कर देती है कि मैं नहीं करने वाली ये, तुम्हें करना है तुम खुद करो. फिर वो उनसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो शाम को. तो फिर वो बोलता है मिसेस पेंस के घर, मैं चार्लीस पेंस के साथ जा रही हूँ. तो फिर वो सीधे एंड बहुत ही ब्लंटली अब उसकी मॉम उसे रिप्लाई करती है, तुम चार्लीस पेंस के साथ क्यों जा रही हो, उसका तो टीथ भी ठीक नहीं है, उसके तो दांत भी ख़राब तरीके से शेप है, तुम उसके साथ जा क्यों रही हो, ही इज़ अ बक पर्सन, देन व्हाई आर यू गोइंग विद हिम, यू कैन फाइंड मैनी अदर पीपल, गुड लुकिंग पीपल बेटर दैन हिम. सो उसको ये बोलती है. तो फिर डोरिस को इतना बुरा लगता है कि वो रोते रोते अपने रूम में चले जाती है. सो शी गोज. नाउ द नेक्स्ट पर्सन एंटर्स टू द फ्रेम. नेक्स्ट पर्सन, द कैरेक्टर इज़ सिरिल जो उनका बेटा है, जो मिसेस पियर्सन का बेटा है. अब वो शाम को काम से आ रहा है वापस. तो वो शाम को घर पे आता है तो उसकी मॉम जो मिसेस पियर्सन है, वो आराम से वही बैठ के आराम से स्टाउट पी रही होती है, स्मोक कर रही होती है. शी इज़ सिटिंग वेरी कंफर्टेबली in the house. Cyril comes. Then firstly Cyril is very shocked to see what is happening in the house, how our mother is very comfortable sitting, otherwise she is always in the kitchen working, always servicing us in a manner. So Cyril comes inside. Cyril asks that mom, can you get me tea. वो दोबारा उसको चाय के लिए बोलता है कि मुझे आप प्लीज़ आप चाय बना दीजिए. मतलब बहुत ही ब्लंट तरीके से, इन अ वे यू ऑर्डर देख के बोलता है.
तो मिसेस सिरिल दोबारा मना कर देती है, मिसेस पियर्सन दोबारा मना कर देती है, उनकी जो मॉम है, कि मैं नहीं बनाऊँगी किसी के लिए चाय, आज चाय नहीं मिलेगी तुम लोगों को, मैं कुछ काम नहीं करने वाली, मैं वैसे बहुत काम करती हूँ, अगर तुम लोगों को काम करना है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं तो फिर मैं अभी कोई काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ काम करूँगी सैटरडे संडे, वो भी थोड़ा सा, अगर मुझे जो मैं काम करती हूँ उसके लिए मुझे ढंग से बोला जाए, अगर इफ़ यू टॉक नाइसली टू मी, इफ़ यू रिक्वेस्ट मी टू वर्क फॉर यू, टू मेक डिनर फॉर यू, आई विल डू दैट. देन सिरिल बोलता है कि मैं हफ्ते में 40 घंटे काम करता हूँ और आई शुड गेट टी, आप क्या करते हो, ऐसे पूछता होता है, ऐसे कन्फ्रंट कर रहा होता है. देन उनकी जो मॉम है मिसेस पियर्सन, सिरिल्स मॉम, she answers her son back and she says that I work the entire week without any offs. You only get offs on Saturday, Sunday, but I don't get any offs. I work the entire day, all the time. I don't get any offs, neither do I get any money for that, or I get any appreciation by you. You don't even recognize I work. And so forth, I will not work anymore. I'll only work on Saturday and Sunday, only if I'm asked nicely and people are thankful for it. She says that. And Cyril is amazed. Cyril is shocked. He is in despair. And he is amazed to see how her mother is actually behaving, because she was behaving very differently from her usual self. And he's shocked to discuss about this. So when Miss Pearson goes off the stage, she goes off the frame and she goes to the kitchen to fetch some stout more so that she can drink. So meanwhile, when she's going off, Doris and Cyril, they both discuss about her mother, कि what exactly happened with our mom, कि हमारी माँ को हुआ क्या सडनली, ये क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं या फिर इतने अजीब तरीके से कर रही है बिहेव हमारे साथ. सिंस आज तक तो मम्मी ने ऐसा कुछ हमें उल्टा जवाब नहीं दिया, या आज तक तो कभी हमसे बोला ही नहीं, जो हम बोलते थे उस हिसाब से मम्मी कर देती थी हमारे लिए इतने ईजिली. तो नाउ दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, दे आर शॉक्ड, एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड. Now what happens, as soon as Mrs. Pearson gets a stout, she sits comfortably in a dining table and she's drinking a stout. Her husband enters, which is George. George Pearson enters the house, father of Doris and Cyril and husband of Mrs. Annie Pearson. So he enters the house and he is also very shocked to see that how Mrs. Pearson is comfortably sitting in the dining table and drinking stout, which is kind of alcohol. She is sitting and drinking stout very comfortably, and the husband is now shocked because he hasn't ever seen her wife drinking. So it came as a shock to her, and then he talks. He tells everybody, and everybody is now on the stage. Everybody is in the frame, and the husband says that this looks very wrong to me. कि ये जो तुम बैठ के स्टाउट पी रही हो या फिर अल्कोहल पी रही हो, बड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज लुक्स वेरी रॉन्ग टू मी. तो ऐसे बोलता है उसका. एंड देन एनी रिप्लाइज, एनी बोलती है कि व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, यू ऑल्सो डू द सेम, यू गो टू द क्लब, हम लोग क्लब चले जाते हो ये करने, तो आई एम सिटिंग इन द हाउस एंड ड्रिंकिंग, सो व्हाट्स रॉन्ग. तुम लोग सब मेरे को छोड़ के चले जाते हो, तुम आते हो छोड़ के चले जाते हो, फिर मैं घर पे तुम्हारा काम करती रहती हूँ, और उसके बाद मेरा उसका कोई रिकग्निशन, मुझे कोई लेके भी नहीं जाता बाहर. तो ये एनी उनको जवाब देती है उल्टा. तो उसके बाद फिर वो जॉर्ज अननेसेसरी लड़ना शुरू कर देता है मिसेस पियर्सन से कि चाय के ऊपर, क्योंकि तो अब दोनों को बताया, सिरिल और डॉरिस ने दोनों ने बताया अपने पापा को क्या हुआ, जॉर्ज को बताया कि क्या हुआ एग्जैक्टली पूरे टाइम पे, इतने टाइम से जो आप नहीं थे. एंड देन फिर क्या हुआ, वो चाय नहीं उन्हें दी, उनका कपड़े प्रेस नहीं किए, वियर्ड बिहेव कर रही है मम्मी, उल्टा जवाब दे रही है, हम लोग को खाना नहीं बनाएगी बोल रही है. तो यही सारी चीज़ों को लेके वो सारी बातें बताई जॉर्ज को. जॉर्ज इज ऑल्सो शॉक्ड नाउ दैट हाउ इज his wife behaving in such a manner. So what happens now, George also gets a little reluctant, he also gets a little angry over what is her wife doing, what is the mother of his kids doing exactly. So he also get into a sort of disagreement with Mrs. Pearson,
एंड देन अबाउट द टी क्यों नहीं दिया, ये वो भी इरिटेट हो जाता है. तो फिर उसके बाद ही सडनली स्नैप्स एंड ही सेज कि मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ क्लब और मैं क्लब में जाके खाना खाऊंगा. तो मिसेस पियर्सन बोलती है उनकी वाइफ कि अगर तुम्हें चाय चाहिए ही नहीं थी, तुम इतना लड़ क्यों रहे हो मेरे पे चाय के ऊपर, एंड वाई वर यू एग्जैक्टली फाइटिंग विद मी अननेसेसरी व्हेन यू डिडंट नीडेड टी एट ऑल. एंड उसके बाद वो एक और पॉइंट ऐड करती है कि तुम इतना क्लब जाते ही क्यों, आई मीन पीपल मेक फन ऑफ यू देयर, तुम्हारा वहाँ पे जोक बनाते हैं वो लोग, पीपल मेक फन ऑफ यू, आपका मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे, तुम्हें अननेसरी पॉम्पी पियर्सन बोलते हैं, तो तुम वहाँ पे जाते क्यों. तो हियर व्हेन दिस थिंग इज रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ जॉर्ज बाय हिज वाइफ, ही इज शॉक्ड, he becomes sad and he is very shocked कि I go to the club daily and people make fun of me. So he's suddenly very much shocked. And then what happens that to confirm this fact that he is made fun of, he asks his son Cyril कि ऐसा होता है कि सच में मेरे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे क्लब में जाता हो तो मैं. तो फिर सिरिल कंफर्म करता है कि हाँ वो मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो यही पूरी फैमिली में डिसएग्रीमेंट एंड ये सारा कंफ्यूजन चल रहा होता है. एवरीबडी इज कंफ्यूज नाउ. All the 3 family members is confused, Doris, Cyril and George. They both are confused. They all 3 are confused about how this woman is behaving, how her mother is behaving, how his wife is behaving. It's completely different from her usual self, her usual way of behavior. It's completely different. They are all confused. Now, the person who gets into the frame, there's a knock on the door, and who arrives is Mrs. Fitzgerald. Now, remember the fact that they both have exchanged their soul. So, Miss Fitzgerald is Miss Pearson at the moment, who is doing all of these things, who is actually disagreeing, who is not listening to the children and the husband. So, that is actually Mrs. Fitzgerald's soul in Mrs. Pearson's body. And now who enters in the screen is Mrs. Fitzgerald with Mrs. Pearson's soul in her body. So technically Mrs. Fitzgerald, now whenever the bell rings, the neighbor who comes in is Miss Fitzgerald. So she comes to back Mrs. Fitzgerald, who is technically Mrs. Pearson in Mrs. Fitzgerald's body. She comes, she sees to check the family in the house and वापस अपना soul exchange करने के लिए Mrs. Fitzgerald से. तो वो घर पे आती है, वो देखती है सब सडनली वियर्ड सब कुछ एंड सभी रिवोल्ट पे है. शी इज़ ऑल्सो शॉक नाउ कि सडनली मेरे ऑप्शंस पे ऐसा क्या किया मिस फिट्जराल्ड ने मेरे बॉडी में, मेरे घर पे कि सडनली इतना चेंज हुआ है कि सब. तो वो आती है एंड वो बात करती है. सो पीपल, तो जब वो आती है तो डोरिस सिरिल दोनों जाते हैं जब गेट खोलने, तो सडनली फिर कुछ कमेंट करते हैं मिसेस फिट्जराल्ड के बारे में कि नहीं वो स्टूपिड सी, वो बेवकूफ़ सी नेबर आ गई है हमारी, ऐसे करके. एंड सडनली हु इज मिसेस पियर्सन्स, नाउ हर मदर रिएक्ट्स टू इट एंड शी सेज दैट शी इज़ वे मोर इंटेलिजेंट दैन यू कैन एवर बी. वो इतनी ज़्यादा उनमें दिमाग है जितना तुम पे जाए ज़िंदगी में भी कभी होगा. तो टेक्निकली मिसेस फिट्जराल्ड इज स्पीकिंग फॉर हर सेल्फ एंड शी इज़ बीइंग इंसल्टेड बाय मिसेस पियर्सन्स चिल्ड्रन. सो दे कम इन. सो मिसेस फिट्जराल्ड, the neighbor, to exchange her soul with Pearson now. So Mrs. Pearson's soul is in Fitzgerald's body, and Mrs. Fitzgerald gets inside the house and she talks that what's happening and everything around. Then she comments about why Doris is going out with Charlie's pens and everything like that. Then suddenly Mrs. Pearson says दैट कि अगर मेरे बच्चे होते तो मैं तो जाने भी नहीं देती उनको इतनी बाहर सडनली किसी के साथ भी घूमने. So this all comments goes around from Miss Fitzgerald now. So उसके बाद George suddenly snaps and says, "This is our family matter. We will discuss ourselves." And now Mrs. Pearson is also shocked. We're stuck in Mrs. Fitzgerald's body. कि okay fine, suddenly it's a family issue and he is taking a stand and everything is like that. So the confusion, there is utter confusion going on. There is so much of upheaval, a revolt sort of thing from feeling of rebel from Mrs. Fitzgerald's side in who is in Mrs. Pearson's body to actually improve or upheaval this strata, the status of
of her as a mother or as a housewife in her house where she is losing her respect. So उसके बाद ये सारा confusion चल रहा होता है. Then Mrs. Fitzgerald actually requests everybody that can you please give us a little bit of moment, आप मुझे थोड़ा सा time दो, मतलब give me a little bit of space, I need to talk to your mother in alone, so give us a little private space. So when everybody is out of the screen, they all go to their respective places, respective rooms. Then Mrs. Fitzgerald now asks Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald, who is in Pearson's body, to exchange her soul back. कि आप मुझे अब हम अपने normal way में आ जाते हैं, मुझे आप please वापस Mrs. Pearson, मेरा soul वापस आप Mrs. Pearson के body में मेरी body में डाल दो और आप अपने वापस exchange कर लो soul, you come back to your body. I want to be with my family. तो वो exchange करते हैं वापस soul. Then now everything becomes, now Mrs. Pearson is back in her own body and Mrs. Fitzgerald is back in her own body. So this is Mrs. Fitzgerald then leaves the house, she goes, and then when everybody, then बाकी जितने भी husband, George, Doris, Cyril, they all come back, she calls out. Then suddenly she smiles at everybody, and then suddenly everything, when she smiles, then all of them together, they feel that things are normal, they all become little fine. And then this is the end of the play when she smiles and she says that ठीक है, अब हम लोग बैठ के रमी का गेम खेलेंगे and I'll cook a dinner for you. So then this is sort of an open-ending play, open-ending story where you don't know what happens next. Though it gives an idea that there is a sudden revolt which has been shown by Mrs. Pearson in her house because Mrs. Fitzgerald took over the soul, took over the body, and the sudden revolt is there. The revolving theme, that loss of respect of a woman in the house, especially if she's a housewife, her work is not recognized. So all of these things come up. So it becomes an open-ending play where we don't know what happens in future, how the things course go, but it gives a certain approach in a manner that there will be now, because the family members have now understood that she can also answer back, she can also disobey their orders. She is a mother, she has an equal status in the house, which is more than her children, and she is a mother, and she owns the house, she is a homemaker, so she can also revolt back, and she is not a servant. So ये सारा scene खत्म होता है इस end पे. When she smiles, that's a sort of happy in a way, to end it up in a light note, in a happy note. So that's how Priestley, the author, has given the ending. But then it's also an open-ended what happens next and how there was a revolt. So this play is written in a time, and it's a play, it's a drama. It's written in a time after post your World War, it's 1950s, when usually the women were working in the house. They were housewives, they were mothers, and their work was not much recognized. And these sort of, it's a universal problem. When a woman is a housewife, she's a mother at home, usually her work we don't realize or recognize at all, because it is an unpaid labor. Firstly, it's unpaid labor, she doesn't go out. It's her work to do, her work to clean the dishes, her work to cook food, her work to wash the clothes and keep the house clean. We make it as a very feminine, a very motherly job, job of a housewife, which she is entitled to do. But this is exactly not the way how it should be. So it was a satire to the family, a role of a woman in the family, a role of a housewife in the family. It was a depiction of how a housewife goes through her issues and how her respect is completely lost in the house when she just stays in the house and she doesn't do any paid job per se. But in contrary to that, it's also a sort of a moralistic issue that it raises, that the role of a housewife is not an easy job. It's not a very casual or some casual job that should be taken very lightly, and she deserves the same amount of respect as any man
who does a job outside the house. She is equal identity, she has her own identity, she has her own status. She's not a servant of the house, she's a mother. She's a homemaker, she manages the house. It's a very big responsibility and a man can take it who is going outside. So हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते और ये चीज़ यूनिवर्सल एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है. ये आप हमारे घर आसपास भी नेबर्स में अपने घर पे भी आप देखते हो कि यूजुअली मदर्स को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या ही काम करते हैं. हम लोग ये बार बार ये चीज़ क्वेश्चन करते रहते हैं. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. शी वर्क्स एंड हर वर्क हैज़ टू बी रिकग्नाइज्ड. So this play become in a very moralistic viewpoint comes out. Now, so as this play ends, so these are the few points you need to remember, that it is a 1950 comical satirical play. It's a very humorous play. Very humorous use in how the souls wibbly exchange, how if one person is not able to speak up his own mind, how the other person can take over and speak out for her if at all required, or push her to speak up for herself and revolt against something which is going wrong and she is suffering, going through something. So it's a very comical, a very humorous satire which is thrown on the families, the roles in the house which is going on. So next, it also depicts the woman's role in the house as a housewife, as a mother, or what she goes through, what she suffers. Then it is also to the fact that there is no recognition, there is loss of respect, there is loss of appreciation of their work. We don't really realize it's unpaid. Since her work is unpaid, so her work is not considered as work. Otherwise, आप बाहर जाके देखो किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, अगर एक आदमी, अगर मैन, if he cooks, then that job is paid and he is very proud of the fact that he is a chef. वो एक chef है और बहुत proud है उस चीज़ को लेके, कि ये तब ये काम औरतों वाला नहीं होता. Then its work is not as homely and as feminine, or it's a work of a mother or a housewife. It's a work of a girl to cook food or to wipe floors or to wash the clothes. Otherwise, if it's done at home, अगर वो अपने घर में कर रहे हैं तो फिर ये काम सिर्फ औरतों के लिए होता है यूजुअली एक फैमिली में, क्योंकि वो उनके लिए ये काम ज़रूरी है. वो लोग घर संभालते हैं तो फिर उनको ये काम करना चाहिए. बाकी घर से बाकी लोग जो बाहर करने काम जाते हैं तो वो लोग बाहर ऑफिस में जाके वो घर में पैसा लेके आते हैं. तो ये भूल जाते हैं कि जो घर पे, अगर आपका घर चल ही नहीं सकता until and unless your mothers, your housewives, your sisters who are not working per se, if they don't manage the house or they don't do their jobs well, staying in the house, otherwise the people who are going out, they cannot manage their own jobs if they are not there. So they are the backbone in a way. So this is as since their work is unpaid, so it is also not recognized. It's also not given certain level of recognition for that matter. So then what happens? These are the things that you have to remember. So that if we talk about how the questions will be coming, so एक question आपका NCERT में भी है, that how a drama, a play can also bring about change. It's a very important question because a play, a art, because it's a play, it's a drama, it has to be depicted in the stage. So it's also a form of art. So since a form of art can be a source to bring about social change in the family. So अगर मैं इसका बहुत widely example लूँ, जैसे आज नुक्कड़ नाटक जो शुरू हुआ था, स्पेशली जो बहुत फेमस नाम है नुक्कड़ नाटक में एक्टर डायरेक्टर का, सफदर हाशमी, वो उन्होंने जब नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया था, वो जाके हर बस्ती में करते थे. हर बस्ती में कभी अब एजुकेशन को लेके वो नुक्कड़ नाटक करते थे, कभी पॉवर्टी को लेके, गरीबी को लेके करते थे, कभी फीमेल इश्यूज़ को लेके करते थे, जो रेप हो रहे हैं, जो जितने भी उत्पीड़न हो रहा है औरतों के साथ, उसके ऊपर ये करते थे इशू लेके, एक नाटक बना के बस्तियों में जाके करते थे. और जब वो जाके नाटक करते थे उन बस्तियों में, बहुत सारे लोग जब उन्हें देखते थे, उन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी. एक सोशल चेंज आता था, एक उनके अंदर भी एक बदलाव आता था. उनको पता चलता था कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए या फिर किस चीज़ को रोकना चाहिए. So these all social change comes around when these plays were done. And
during that time in 1950s, that was the era of when all these dramas came up to become as the social change, to actually put up a satire of the world, of the family, of the environment which is going all around, to bring up a satire, to bring up a point of rebel that these things are happening around you and you should take care of that. We should change ourselves, we should change how the status of women is there in the family, precisely when J.B. Priestley wrote. So how drama becomes a method, a source to bring about a social change. So that is one question you have to take care of. उसके बाद एक question और आ सकता है, to write the entire play in your own words. Or there can be a question that how Mrs. Pearson talks back to her family, or how Mrs. Pearson disobeys the order and she gains her respect. And you can write about how they had a word with each other, they exchanged their souls, and how Miss Fitzgerald, in Mrs. Pearson's soul, she manages the entire family for a few hours, for like a day or for a few hours, how she manages, how she reacts with the family, so that now the family can see, the mother can also speak out, the mother can also talk back to them, she can also revolt, that she should be appreciated for her work, she's not a servant of the house. So all these things. And firstly, whenever you attempt and question of NCERT, or when you attempt a question of the exams, keep in mind that you should always mention the name, chapter name and the name of the author. So you should begin that this, or there will be few lines taken from the chapter, a sort of a dialogue, because this entire play is written in form of a dialogue. So dialogues will be taken from certain section of the play, and then questions will be asked on the basis of that. And then when you answer them, do mention the name of the chapter and the author, and then start your answer. Now these lines are taken from Mother's Day, and whose author is J.B. Priestley, or it is written by J.B. Priestley. It's a humorous satirical play, mention that, and then begin your answer whatever is asked. So these questions will be there. And also when you read, it's a very light-hearted comical play, so you should read it, because when you read it you will recognize what is happening all around. So once you know in series then who enters when, then you will be able to frame your answers well. So when you read, there is, in first scene you see, first Annie Pearson is sitting and Mrs. Fitzgerald is sitting, they are talking amongst themselves, discussing the issues, and then slowly how people enter. So first Doris enters, second there is Cyril, then there is the third person who enters is George. So how first when Doris notices how mother changed in her mother, then Cyril, and then George, and how Charlie Spence is included in the conversation between Doris. आपको questions भी कभी कभार simply पूछा जा सकता है कि how Doris को लेके, या सिर्फ Cyril को लेके, या सिर्फ George को लेके, कि उनको कैसे जवाब दिया था उन्होंने, या फिर why she was crying, or why her mother did not agree of her to go with Charlie Spence. So there can be questions in any manner. And so keep up the central theme of the chapter of the play, that it revolves around the role of a housewife, role of a mother in the house, and how she loses her respect, how she gets no recognition of her work she does. She gets no appreciation or no thank you or appreciation or anything, that she is not even respected in a manner that she should be given respect. She is treated as a servant. So think about all of these things, then frame your answers.